कई हो दो बारक पिताजी हमार अब नहीं हो जी बन हो दादा बसते इंदल सिंह के हूँ रे कलटिया कलहिया सिंह कर जा कुमार दादाजी अब क्या हुआ रे? मुझे फिर पिताजी ने दोबारा कैद कर दिए हैं। अरे फिर तुम्हें दोबारा कैद किया है? दादाजी हाँ जल्द मेरे चाचा जी को खबर पहुंचा दीजिए। अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा चाचा मेरे बगैर वो जी नहीं सकता, वो मर जाएगा मेरा चाचा जी। इंदल कुमार तुम्हें दिल में धैर्य रखो। अरे मेरा जिंदगी बच गया तो तुम्हें दिल का अरमान मैं पूरा करके ही छोड़ूंगा। अभी इसी वक्त इसी टाइम तुम्हारा चाचा बाबू जाकिर उदय सिंह और देवा पंडित आकर के राजमहल दरबार में कुछ वक्त बैठ कर विचारता होगा। मैं उसे बुलाता हूँ। हो जब तक नहीं चाचा ये तो हमारा ना जयती हमारा नहीं भरोसा है चाहिए हो बचबई मोहबा हेलो जो भी लड़का खा जल्दी हो हो चाचा जी के हो जाना आज कितनी साल की बात मेरी गोतनी की नैयर में जग परोजन हो रही है। ना जाने जग परोजन हो रहा है या झूठे बहाना बना के जा रही है। अगर जग परोजन होता तो उसके पिता सम्माद जरूर मोदी की लपेट आता। आज आ रही हो बेटा मांगने के लिए, मैंने उसे प्यार से समझा बुझा कर मैं अपने महल को भेज दी। यदि नहीं मानी मेरी बातों को तो देखते रहिए, उस गोतनी फूल की समान है ना, आज बिल्कुल ममोर के उसे रख दो। चला ले सोना रानी महलई गेलई सामा जहामा पहलैया मास्टर हो रानी सो
सारे गे कुशाला कहबई गोतनी क्या जा सारे गे कुशाला कहबई हमें गोतनी किया दुर्घटना बितरौ गोतनी के मार किया जरूरी परलौरानी सोना परलै जरूरी बहन हमारो के जाय परलै जरूरी बहन है गे हमारो। प्रणाम बहन। सदा स्वागत हो। आज तेरी बहुत चंचल चेहरा हंसती हुई गुलाब की तरह खिल रही हो। क्यों नहीं खिलेगी? ऐसी कौन सी उमंग तेरे दिल में जगी है? बहन अगर तू जान जाएगी ना हाँ, तो तू भी खुशी से झूम उठेगी। अरे वाह। तो आज छोटी बहन के दिल में ऐसी उमंग जगी है तो मैं तुम्हारी खुशहाली में भी अपनी खुशी मना लूं। अगर तुम्हारी ऑर्डर मिले तो मैं क्या करके सुना सकती हूँ? ऑर्डर ही ऑर्डर है। है गे बारा भारी मेला लगलई नैहरावा में बहन गई मोर बारा भारी मेला लगलई गे है गे नाहिरा हीरा के चुराई के लगे छोटा की परिमान खुशी दे बहन खेलई हमारो देशा देशा के छतरी ग जाई छै मेला बाबा जा छौरी का सामिनिया जाई छै हई गे मेला बा रंग बिरंग के मेला चल कइगे सजा सुना कैला है तो तोर गई पिताजी लाल लई गे लाल सा बहन हमारो के जा लग लई गे लाल सा बहन हई गे हमारे ललसा मिटाई देबो बदली गे तोहार यरमाना पूरा करियरिया पर हीरा बहन आज बड़ी खुशी हो रही कि आज मेरे नैहर से संवाद आया है और संवाद आने के बाद मैं भी क्या बताऊंगी कि जिस टाइम से मैंने सुन चुकी हूँ खाना पीना को भी छोड़ दी फिर भी भूख नहीं लग रहा है। क्या बताऊंगी बहन मैंने सोची मैं जा रही हूँ बड़ी बहन के पास और ऑर्डर मांग करके ऑर्डर लेकर के चली जाऊंगी अपनी नैहर ताकि नैहर जाऊंगी तो नैहर में कम से कम 12 वर्ष के बाद जाने के बाद कम से कम माँ से तो मुलाकात हो जाएगी सखी सहेली से भी मुलाकात हो सभी जाएगी। परिवार से तुम खुशी से मिल सकते जब से मैंने अपनी नैहर से ससुराल आई हूँ आज तक मैंने नहीं गई हूँ इसलिए सिर्फ तुम मुझे ऑर्डर दे दे मैं न्यू डोला सजा करके चली जाऊंगी मैं भी समझती हूँ कि कितनी दिन के बाद तो आज नैहर जा रही है। तुम्हारी चेहरा देखते हुए मैं सोच ली थी कि आज इसके दिल में इतनी खुशहाली जगी है कि जरूर इसमें कोई कारण है। क्यों नहीं 12 वर्ष के बाद अगर नैहर जाऊंगी तो क्यों नहीं खुशी से झूम उठूंगी सबसे मुलाकात करने का समय तो मिलेगा। बिल्कुल जब तुम्हारी नैहर में जग है तो समझ ले मेरी नैहर में जग हो रही है बहन। अगर इस जग में तुझे जाने के लिए मैं मना करती हूँ या ना जाने दूंगी तो समझ ले कि पाप की बात भी मैं हूँ। बात तो सही है बहन आज तू खुशी दिन से जा सच धज के जितना जल्द हो उतना जल्द अपनी डोला सजा कर अपनी नैहर को तू जा सकती हो। लेकिन एक बात है बहन कहूँ बोल ना। मुझे तो शर्म आ रही है। क्यों शर्म? अरे दोनों बहनों तो शर्माने की क्या बात है। ठीक है मैं बोल रही हूँ कौन गे अकेली जईबई गे अयते सब भगवान में कैसे गे नहिराया पा कौन गे अकेली जईबई गे अपना नहिरा साथ गे लगाई दे बउगे रुदल सिंह के यार जेकरा के बादल रही गे लंगी ताला मार पियावा के घेल के बाहन
जंगलई के जा पिया बाज गेलई बहन के है गे जंगले रोगे साथ लगई बहुते वारिया बीर के जा हंसले खेला लगे बहन गैया दाहिया पारा गे लफुआ लागे देवरिया के जान बारा गे लफुआ लागे है गे देवपान जाती जई में के बहन पिया संग साथ बड़ा मन लगे हाय गे तोहरो केना अकेली के बहन नहीं राया पान नहिरा के बटिया में मई कई बार गे भसवार या सरहिया पई है तो मैयौ के तोहार रहिया में बैठल है तो सखी के सहेली कोनो के जुगती बहन दियऊ के लगाए कोनो के जुगती बहन या जुगे लगा दे करे है तो पिता दे तोहार बहिन बहिन आते है तो भैया दुलारा बहन तो तुम मेरे देवर के साथ नहीं जाएगी मेरे स्वामीनाथ के बारे में खुद तू जान रही है कि मेरे स्वामीनाथ जंगल का राजा है, जंगल का शेर है, जंगल का बादशाह है। वो 6 महीना जंगल में रहते हैं तो 2 रोज अपना घर पर रहते हैं, उसे घर से मतलब है नहीं। साथ साथ देवा पंडित की बात कर रही है, दोनों साथी एक ही जगह जाते हैं, लेकिन करूंगी क्या, वो अभी तो है नहीं। जब तक वो 6 महीना के बाद आएंगे वो भी किला, तब तक तो मेला खत्म हो जाएगी, मेरी मन की लालसा मिट जाएगी। इसलिए बहन कोई जुगती जरूर लगा दे। जुगती अनेकों है, आगे अगली अब आगे जरा ना कहे जे पिया के साथ में नहीं जाऊंगी पति के साथ, हाँ? कल के से का पैसे न बो का शौकीन। आगे जब अपने पति के साथ तुम जाएगी ना, रास्ता में कोई शहर बाजार मिलेगा, ये बरियाई सपा वाले सा मेला मिलेगा, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर सामान मेरे देवर तुझे खरीद कर देगा कि तुम्हारे तो मन गुगनी हो जाएगा। मैं उनके साथ मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाएगा, लेकिन मन में एक बहुत बड़ी अभिलाषा है। तो तू जाएगी किसके साथ? लालसा कैसी है जरा सुन ले बहन। अच्छा। अगर तू सुन जाएगी तो तू भी खुशी मनाएगी। तू सुन ले तब अपना बात बोल। एक गाजर आगे सजाइए देता हूँ पिया हुआ के तो कालागीर मल्हारा किन के देता हूँ देवर पिया बानी तारा दागे पान जंगल के ओकरा दिल में माया नहीं छाले है गे मोहाबी पर मैं पायलिया ने तो पिया बाकी न तगे और डारा कसरे ओ करो गे लालसा ने छालई बहन गे हमार वो करो ने लालसा छाले हगे मोहबीब पौरे लौठी के लौके पिन्हाई फूल की पिन्हाई दे तो है गे बारा गे मुडियल छालई पिया गे हमार बारा गे मुडियल राजा छालई पिया बान। ये सभी तुझे पसंद नहीं है ये सब भी मुझे पसंद नहीं है। तो बोल तो तू किसके साथ जाएगी जो सुनाने के लिए तू चाह रही थी? मैं क्या बोल रही हूँ जरा सुन ले। है गे साथ आगे लगाइए दियऊ गे तू लारा के गे जा साथ आगे लगाइए दियऊ गे
सके कले पन लगतौ दुलरा के जा तू सके कले पन लगतौ तोरा बेटावा के आठे के रोजा बितले बेटा बाका जाय बेटा बारै छै बहन कर के काना बात में बहन तो तुम्हारी दिल में लालसा लगी कि बेटा लेकर जाएगी। यही मेरी मनोअभिलाषा है बहन हाँ बेटा को देने के लिए मुझे कोई इतराज नहीं है। क्यों कि कितनी साल के बाद तूने अपनी नैहर को जा रही है और साथ में बेटा को भी ले जाएगी। और ये श्रीमान आप हैं रीति की कुमारी स्थानीय निवासी जिनके तरफ से मेला जाने के लिए झूला झूलने के लिए 51 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। मैं कृष्ण भगवान से और मैं अपनी पूरी बाड़ी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। बहन तू खुद जानती कि बेटा अभी नादान है और बेटा जब नादान है तो बेटा की सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत और रिस्क है कि बेटा खतरा के निशान से खेल रहा है। खतरा के निशान से खेल रहा है। कौन ऐसा माइकल सुरमा पैदा लिया है कि मेरे बच्चे को नजर उठा करके देख लिया है। मेरे देवर गिराते हुए मेरे लाल को कोई उंगली नहीं बता सकता है, लेकिन पर्सनल घरेलू मामला है। तो फिर कह रही खतरे के निशान से चल रहा है। घरेलू मामला लेकर कर रही है। घरेलू मामला हाँ मुझे तो अभी तक मालूम नहीं है। मालूम रहती है तुझे क्या खबर रहेगा। आखिर बात क्या है। एक दिन की बात है कि मेरे स्वामीनाथ ने बेटा इंदल को बुलाकर उसे प्यार से कहा कि बेटा तुम्हारे चाचा की बाहुबल में अभी ताकत है तो हजारों सेना से लड़ाई करता है, देश देश लड़ाई करता है। कल के डेट में अगर तुम्हारे पिता की अवस्था घट जाए, उसकी ताकत ही न हो जाए तो ये मोही राज पर कोई चढ़ाई कर सकता है। तुम ये तलवार ले लो, तीर ले लो, यहाँ से तुम रवाना हो जाओ। किस लिए कि जंगल में तीर तलवार खेलने के लिए। अभी से तुम कवच कुंडल बनाकर रखोगे तो कल के डेट में रुदल की बदला में तुम तीर तलवार उठा सकते हो। बेटा ने अपने पिता की वचन को पालन करते हुए दरबार से रवाना हुआ। मैदान में जाकर तीर तलवार खेलना शुरू कर दिया। अचानक उसके दिल में ये आया, दिमाग में ये खटक गया कि ये तलवार लोहा चलाने से कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि जा रहा हूँ मैं पिताजी से कहूंगा पिताजी मैं तलवार नहीं चलाऊंगा बल्कि मेरे कनबज में नाम लिखा दीजिए कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। सोच कर चला आया। आते ही दरबार में तलवार को फेंक दिया। जैसे तलवार फेंका स्वामीनाथ की पारा गर्म हो गया। उसे जवाब क्या कि इंदल सिंह मैंने तुझे तलवार सीखने के लिए भेजा था, दरबार में तलवार फेंकने के लिए नहीं भेजा था। वो ने कहा पिताजी मैं तलवार इसलिए फेंक दिया हूँ कि मैं तलवार नहीं सीखूंगा, मुझे इसी टाइम चलिए कन्वा स्कूल में नाम लिखा दीजिए, मैं आज से पढ़ूंगा लिखूंगा। स्वामीनाथ कह रहे थे इंदल भला अगर तू चाहते है तो तलवार उठाकर दोबारा तू जंगल में चले जाओ। बेटा कह रहा था कि पिताजी मेरा जान चले जाएगा मुझे मंजूर है लेकिन मैं कन्वज में पढ़ूंगा। दोनों बाप बेटा में तकरार चलते चलते स्वामीनाथ को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। इंदल सिंह को मारते कोरा से बदन को फाड़ दिया। क्या उससे भी उसका दिल नहीं भरा, उल्टा बाल बांध के जाकर कैद में बंद कर दिया। इंदल सिंह को पिटाई किया बड़े मालिक ने। हाँ बाबा उसकी रोना, उसका रोने की आवाज मेरे कानों में आए। मैंने जैसे जाते थे बेटा दरबार में रो रहा था, मैंने बेगर इजाजत की खोल कर लेकर चली गई। स्वामीनाथ ने पलट कर आया, कैद खाली पड़ा हुआ था, उन्हें मुझे प्यार से बुला लिया और कहने लगा कि रानी जिस कैदी को मैंने कैद किए थे वो कैदी खोल कर तुम क्यों ले गए। मैंने कही मैं उसकी माँ होने के नाते मैंने खोल कर ले गई। दोनों पति पत्नी में जवाब चलने लगा, तकरार चलने लगी। चलते चलते पति स्वामीनाथ का दिमाग आगे चल रहा था, गुस्सा उसका गर्म हो रहा था। मैंने सोची कि एक दो बार मैं भी अगर कड़ा से जवाब दूंगी तो स्वामीनाथ शांत हो जाएंगे। एक दो लफ्ज मैंने उठा कर बोली, उतने में तो उसको एकदम बिल्कुल काला नाग बन गया। लपक के झोटा मेरा पकड़ा, सर जमीन पर गिरा दिया, 10 कोरा मुझे अजमा के लिया। मेरी मन गदगद हो गई, डर के मारे मैं भाग गया। फिर दोबारा बेटा को कैद कर दिया। ना जाने ये खबर देवर को कैसे जंगल में पहुंच गया कि भैया ने इतना बड़ा गलती किया कि इंदल सिंह को पिटाई करते हुए सम्मान कैद में जाकर बंद कर दिया। मारे गुस्सा से देवर ने घोड़ी को सजाया, रश्मिनी को घोड़ी पर सवार हुआ, खींच के चाबुक घोड़ी को मारा। घोड़ी भी गुस्सा के मारे 2 पर जंगल में छोड़ा, 2 पर देवर ने उतर कर बेटा से सवाल करने लगा कि बेटा तुमने ऐसा गलती कौन सा किया कि भैया ने तुझे
ऐसा सजा दिया। सारी बात रो रो कर नरसिंह देवर को कहा। देवर ने गुस्सा के मारे उसी टाइम उसको लेकर रवाना हो गया कनबज में नाम लिखाने के लिए। इधर स्वामीनाथ को पता चल गया कि बेकार इजाजत की सबसे पहले मेरी पत्नी खोल कर ले गई थी, आज रुदल सिंह ने मेरे बात को उठा दिया है कि बेगर इजाजत का बेटा को खोल कर कनबज में नाम लिखाने के लिए चला। रहा था दोनों शेर की तरह टकरा गया, दोनों रास्ते में टकरा गया से रास्ते में टकरा गया। स्वामीनाथ कह रहे थे रुदल सिंह तुमने बड़ी भारी गलती किया कि बेगर इजाजत को बेटा को खोल कर तुमने कनबज में नाम लिखा दिया। भला चाहता है तो बेटा को लेकर घर वापस चल, उसके हाथों में तीर तलवार दे, फिर से जंगल खेलने के लिए जाए। देवर ने उसे जवाब दिया, भैया बेटा का नाम मैंने कनबज में लिखा दिया हूँ तो लिखा दिया हूँ, बेटा का नाम हरगिज नहीं कटेगा। उस जगह भी वही हुआ, दोनों भाई में जिद चलने लगा। स्वामीनाथ कह रहे थे नाम कटा दे स्कूल से, उसको तलवार सीखने के लिए दे, और देवर कह रहा था कि बेटा का नाम स्कूल में नहीं कटेगा, बेटा स्कूल में पढ़ेगा। दोनों में तकरार चलने लगा। देवर की मुखार बिंदु से जवाब देता है कि भैया दोनों भाई में कटाकटी हो जाएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन इंद्र सिंह का नाम कनबज से नहीं कटेगा। स्वामीनाथ खामोश, दोनों शेर दोनों तरफ पलट गया। चलने की टाइम में देवर ने वार्निंग देकर, चेतावनी देकर मास्टर को आया कि मास्टर अगर मेरे इजाजत के बिना इंद्र सिंह को तुम छुट्टी दिया तो तुमको इतना पिटाई करेंगे, इतनी मार मारेंगे, तेरी मार देखकर जमराज कांप उठे। अब बोल बा बेटा उधर खतरे के निशान से चल रहा है, तुम्हारी नजर में जग हो रही है, तुम्हारे दिल में ललसा लगा हुआ है कि मैं बेटा लेकर जाऊंगा। बहन एक बात कहूँ, पता न तू जिस मास्टर साहब को मेरे स्वामीनाथ ने कहा करके आए हैं कि मास्टर अगर मेरे इजाजत के बिना इस बच्चा को छुट्टी दिया तो बहुत पिटाई करूंगा। मैं भी उस पतिनाथ का पति हूँ, पत्नी हूँ, मैं भी पत्नी हूँ। अगर मेरे स्वामीनाथ बोले हैं मास्टर साहब को कि बच्चा को छुट्टी नहीं देना है, तो अगर मैं जाऊंगी तो मास्टर का पुरखा छुट्टी देगा, सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर पे। मास्टर देगा लेकिन अपने खुद को सुल्ली पर चढ़ जाएगा, पूरे परिवार को उसको बख्शी। मास्टर का रिक्स भी तुम जानते हैं कि करक लोहा देवर जी का है, मास्टर का रिक्स भी मैं भी उठा लूंगी कि मास्टर साहब को थोड़ा सा भी खरोच आने के लिए नहीं ये हरगिज नहीं हो सकता। तू सिर्फ ऑर्डर दे दे बहन कि जाओ कनबज में बेटा को लेकर के तुम चले जाना अपना नैहर, मैं चली जाऊंगी। और बहन बेटा का रिक्स मेरे ऊपर रहा, अगर बेटा का एक रुआ टूट गया तो दोबारा रवा मैं दूंगी। बेटा का डांस जोगिन का टोना लग गया तो मुझे कत्ल कर देना, मुझे फांसी पर चला देना, मुझे जिंदा जमीन में गाड़ देना। फूला रानी मैं तुझे समझा रही है, अगर मेरी बातों को मानती हो तो एक ही बार तू अपनी नैयर अकेली चली जा, या देवर के साथ चली जाओ, या तो देवा पंडित के साथ जा। नहीं तो बोल मैं तुझे साथ होकर दोनों भाई नैयर को चले जाते हैं। अगर बेटा को साथ लगा करके मैं जा रही हूँ, दोबारा लौट कर तुम आएगी, फिर कभी जग प्रयोजन होगा या तुम्हारे दिल में लालसा लगेगी कि मैं नैयर जाऊंगी, तो मैं अवश्य तेरे बेटा को साथ लगा दूंगी। बेटा को साथ लगा करके अगर मैं नैहर जाऊंगी, सखी सहेली सगा संबंधी जो भी मेरे देखेंगे, मेरे समाज के लोग, तो मैं भी बेटा वाली कहलाऊंगी अपनी नैहर में। यही मेरी लालसा है। बेटा को लेके जाएगा तो ये बेटा वाली कहलाएगी, यानी कि इनके मान सम्मान होगा, प्रशंसा होगा। फूला रानी की गोद में बेटा आया है, हाँ, देवर मेरे अगर जाएगा तो उसे उसकी मान सम्मान नहीं होगी। 12 वर्ष मेरे देवर को बीत गया, अभी तक वो ससुराल नहीं गया, ना साली की शक्ल देखा, ना सरोज से कभी बातचीत किया। उसको भी दिल में लालसा है कि जाएगा दोनों आदमी मिलकर अपना खेलना पिलना, सकी सहेली से मुलाकात करके फिर वापस चली आएगी। बेटा को साथ लगा दे, मेरी भी मान सम्मान मेरी नैहर में होगी, मेरे समाज के लोग देखेंगे, मेरी सहेली देखेगी, तो वो भी मेरी प्रशंसा करेगी कि 12 वर्ष के बाद आज फूला कुमारी आई है, फूला रानी आई है, इनके भी गोद में बच्चा है। बस कर, मैं तेरी भाषा सुनने के लिए नहीं आई हूँ, और मेरे पास टाइम नहीं है कि तू बकती जाएगी, मेरी सिर दर्द करती जाएगी। मैं एक लाइन में तुझे कहती हूँ, अगर तुझे जाना है तो ये कल चली जा, मेरे बेटा से मामूला तोड़ दी। मेरे बेटा से तुझे क्या रिश्ता, क्या मतलब है? नहीं बहन, क्या रिश्ता क्या मतलब है? उस बेटा को मैंने इस हाथ से खिलाई हूँ खाना, खुआ होटल मिश्री मलाई दूध खिलाऊंगा। अच्छा
आज तू कह रही है क्या मतलब है उस बच्चा से? बेटा मैं दी थी तेरे दिल को बहलाने के लिए, तुम्हें संतुष्टि के लिए, समझ गई ना? तेरे नाम से रजिस्टरी नहीं कर दिया हूँ कि जो तुम कहेगी वही होगा। सर बदल के मर जाएगी फूला रानी, बेटा तुझे हर किस नहीं जाने के लिए दूंगी, समझ गई ना? एक लाइन में बेटा नहीं जाने के लिए देगी? नहीं बहन, मेरी विनती है कि मुझे बच्चा दे दे। तुम्हारी बच्चा को खरोच तक नहीं आएगा। एक हफ्ता के लिए मैं ले जा रही हूँ और एक हफ्ता के अंदर मैं ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगी। तुम्हारी दिल को मैं जानती हूँ, जब तक तेरे दिल में बदनीति नहीं है, तेरे नियत में खोट नहीं है, तो तू मेरे देवर के साथ क्यों नहीं जा रही है? देवा पंडित के साथ क्यों नहीं जा रही है? मेरे बेटा पर क्यों नहीं धरी हुई है? मेरी मन में कोई खोट नहीं है, कोई अगर तेरे तकलीफ मन में नहीं खोट नहीं है, तेरी लालसा है बेटा कर लेकर जाऊंगी, तो बेटा पैदा कर ले, जन्मा ले बेटा, शौक से गोद में खिलाते हुए चली जा। इतनी बड़ी उलाहना तूने आज मुझे सुना दी है। आज तक अगर कोई झूठ सुन जाएगा तो सदा के लिए उलाहन देते ही रह जाएगा। फिर इतनी जिद क्यों कर रही है? क्या मैंने भगवान के घर में आग लगाई थी, वज्र खसाई थी, भगवान मुझे पुत्र नहीं जन्म दिए? वो तुम समझेगी, मैं नहीं। लेकिन मैंने तो ये सोच करके मैंने बच्चे को जन्म नहीं दे रही, क्योंकि एक पुत्र रहेगा तो मोहबी किला में जिंदगी भर वो खेलता ही रहेगा। लेकिन आज तूने साबित कर दिया इस बात से कि दूसरे का पुत्र अपना पुत्र कभी भी नहीं होता। बिल्कुल सही सोची है तू। दूसरे का धन से धन वाला नहीं और दूसरे के पुत्र से पुत्र वाले नहीं रहना। दूसरा के बेटा से बेटा वाली काला बचे हैं, इसीलिए आज तूने उल्हन देती है। उलान की क्रिकेट बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा की छिए? मट्टी के तेल डीलर साहब के, हैं? लीटर के लीटर बांटत रही है। मैं बच्चा नहीं देगी तुम। हे गे दुर्गा के चढ़ौआ देबौ गे इंदाला छौरा के जा। कौजी के बेटी के बेटा ने दुर्गा के चढ़ौआ देबौ गे छौरा इंदाला। बोलिया सवार के बोले रार के बेटी के बेटा, बहुत लगई बोलिया ने बोले रानी सोना। काली गहबर में देबौ पकड़ी के हम्मा। काली गहबर में देबौ तोरो बेटा बाग। तुर्की जे चले जाते सोना मांगे जा। मतिया माराई ओ हाय गे प्यारो गे। दुर्गा के बोला देबौ बेटा बा के जाय। दुर्गा ओ तोरो बेटा बाग। अरे दुर्गा सुनेगा जब के बात बातें बातें मर गई। अगे है बेटा, अरे बेटी अम्मा, लो बजरंग बली का नाम कृपा हो गई सुन के चल गई हमरा बेटा के तू गाड़ देबे है के? तू बेटा का गाड़ देबे के पारी जे बन गेली है खा के तोरा बैलगाड़ी में जत्तो एगे रारी के बेटी एगे बेटा के भगवती के बोल देबो हे। तन बारह एगे दुर्गा के चढ़ौआ देबो हेगे। एगे उल्टे टाटी मच गल जे तोर बेटा हेगे। फार तोरा समांग में आग लगा दिए। खौकी के बेटी कोई कहे रो यार जाए सौसे ढुकबो या गाल गाल गिरबो एगे बंगाक पोती। हमें तो जइबो जइबो कबड्डी खेल आख दिनो फोट में ढाला में छोड़ देबो। देखले जी करनी केहन लै छ हेगे। करनी नहीं देखे जी केहन लै छ। तोरा बेटा के भगवती के बोल दे जे दुर्गा के चढ़ौआ के दिए। चमार के शराब से गाय मर जी तो किसान पोसनाइए ना छोड़ दो। फार भगवती के बोल देबो तोरा। मुंह जे लागे छै छुतरनिया के देखी न केहन लै छै। देखी न जेन कली की मुसरियो न गिरलो केहन तो तू केहन लै छै। हमेर यते न तोरा कुछो भेलो नै तो हमेर हाथे दाद तो 60 गेल हेगे। तोरा दादा के कपार पर हड्डी पर कबड्डी खेले के हार पर हुड़ पर बीच कर खुड़ पर वैया में डोरिया में बीच चमक खैया लगे खिचार के खिचड़ी बिना नून तेल के बात रे हेगे भाई काटी हेगे गली गली छिछियावे वाली हेगे। हेगे तू की बोलबी हमरा लगा से कपार फोड़ दो बेटी बाहर गली में ख्याल घुरे
कहै छी हेगे हेगे सारा मार नहीं छोगे हेगे कोनो बुढ़वा के पटिया ले छी नहीं जाने छी हमें तो नहीं हल्ला करे रियो हेगे को बुढ़वा के पटिया के लेके भाग जाय छी हेगे हेगे हमें तो गोतनी रियो दाब के रखने रियो हेगे हेगे तोरा बोले के लूट छ जे बोलबी गे हेगे खाट का पट जब सटाइ के बैठ जेबो ब्लड प्रेशर यार भाग गेलो हमरा वाला पर तोरा टीवी नहीं डालतोगे हेगे तोरा टीवी नहीं डालतो कैंसर नहीं डालतो बाजार नहीं कर लूली नहीं पकड़ लेतोगे हेगे या तोरा दादा के हड्डी पर कबड्डी खेला बंघा के पोती लोपिया के पोती एगे भिक मंगा कलरवा आइबो करे छै और छी एलिया नहीं तो एगे लागे छै के देखन करनी केहन लाग छै से ने देखी तोरे खा एगे करनी केहन लाग छै एगे हमरो हिया तो अपनो हरिए बैठल बैठल एक कटोत का खाय छै हेगे एक खोकी के बेटी एक कटोत का बैठल बैठल खाय छै खाए में कमी करे छी के 4 किलो के भात 10 करे खा जाय छी भेकटी हेगे एगे 5 को 10 को रोटी खा जाय छी गली गली छिछे ने घुरे छी नहीं देखे छी के कभी सहरसा चल जाय छी कभी कतो चल जाय छी छाला सरा मार गे हेगे हम तो दाब के रखने रही होगी हमें तो दाब के रखने रही होगी आगे हमरा पसंद करे छै तब न जाय सौसे ढुकबो गल गल गिरबो तेरी से तो ढोरी तोड़ कर देबो आराम पर चल जो न सब छोरा पीछू जे अली दकर छी तोरे जका भर के बखाल घुरे छी हेगे लोटा लोटा बखाल घुरे छी हेगे ए मटका के लेके भाग जोन हेगे मटका के लेके भाग जोन हेगे भाग जोन है वो बिचला के लेके भाग जोन हेगे छिछिलिया बड़ा देह पर बच्चर गिरे बंघा के पोती के पोती ले तुमरे के पोती कुलबे के बेटी हरजते के बेटी एरी से तोड़ कर दबो छिछिलिए मारवा यारी तोड़ कर दबो हेगे सुटे के सुट फिकिल्ली कटखो की खातिर हम की वो खाली करिए देखो में कते जे जाने रोए नार जाय छै बेटको की बेटी कते लाए एहन त हरजतो के बेटी ना नट्टी नहीं और तेरा बेटा का भगवती के बोल दे दिया काली के दादवा दशहरा में बोल आगे बजनी आगे दोगो तोरा देख के बच्चा छिपा ले छै बजनी आवे छै बजनिया छै डांस के छै तोरो के तोरा सहियो के खा जे एगे देखै छी एगो के सकल जा छो तू आगे बेटो के खा जेबो एगे हमे त तुमरे आ गेलिए से का पोस लिया तोरे ने त अपन दे पोसै छी एगे अपना पाठी आ से काठी के छिछलिया के मुंह खोलबा एगे बंगाकपति हेगे एगे बंगाकपति बोर जिते लाग धरे छियो आ न त कपार बचाते एक ईटा में तोड़ कर देतियो आने बोर जिते छोड़ रहल छियो एगे स्टील बॉडी छै न त लटक के दुनु लटकन तोड़ देतियो आ उठा के पटपन नहीं धा देबो तोरा नारी की बेटी चोरा चोरा दूध खा के पारी बैठ गेले एगे चला लगे सोना रानी पालानिया बिचा के गेना मोतिया बोराइए कल गई गे छोटकी गोदनी मामोया।
राजिया ये एक बेरा अबिया मामू ये छोटकी के लगी चाबा किया तेजा रूर पारले छोटकी के जा कहलोन जय छै मामू हमारा आँखी जा कहलोन जय छै मामू पैसा छोटे की तू है सामना में दिल कयूला आना मामू गोतनी है पहला कई पिटाई मामू भर की गोतनी किया है तू बोल छोटा की बाकी के सुना किया है तू बोले दूल्हे कहला बार की बे किया काने छिए मामू जी मैंने गई थी बड़की गोतनी के पास बेटा मांगने के लिए हाँ बेटा नहीं दे करके बहुत पिटाई किया मामू जी मारला क्या हाँ मामू जी हेरो बाप और कोनो बात रहे कोनो उच्च नीच के बात ओकरा ने कहल के उलान सुनाइए मामू जो मैं बोल नहीं सकती हेरो तोरी माय हमें तो कल के दुनू गोत्री में सलाह मेल से अरे छोड़ा के जा देते अपन माने छोटकी जीते नहीं हरा मेला देते मेरी सलाह तो इतना थी मामू जी की जान से बढ़कर वो मानती थी मैं भी मानती थी उनको लेकिन जैसे ही इंदल सिंह का सवाल आया मैंने बोले कि इंदल सिंह मुझे दे दे मैं इसके साथ लगा दूं अच्छा झोटा पकड़ के जमीन पे पटक करके पिटाई करने लगा मामू। अरे तोरी माय बाप अच्छा चुप चुप नहीं का उलाना इतनी बड़ी दे दी है मामू जी गोली के तरह लग गया है की उलान दलक बोलो ना हमरा तो जाते जाते कहा करके गई है कि जाओ अगर ज्यादा तुम्हें लालसा है मेला देखने का तो जाकर के बच्चा पैदा कर ले उसके बाद चले जाबे अरे तोरी माय बाप रे ये बात किसी को नहीं बोलना चाहिए लेकिन मुझे बोल करके चली ये तो बहुत बड़ा मान लिया आहा गायक वाला बोली के चल गए अच्छा ठाक को बात तो ये है मामू कि उस बच्चा को मैंने कितने ढंग से मैंने पोस पाल करके आज कह रही है बड़की पैदा करके ओका हमें भरण पोषण के लिए आज देख लिए सारा बच्चा का भरण पोषण मेरे स्वामीनाथ और मैं करती थी समय समय से भोजन खिलाती थी हाँ समय समय से उसका बर्त को साफ करके उसे पिलाती थी देखने ताकि अच्छा लगे अच्छा लेकिन आज जब जरूरत पड़ गया तो बेटा नहीं दे करके मुझे पिटाई किया और सुनाई कोनो बात न छे अरे रहे चुरा नहीं दल के बेटा नहीं दल के कोनो बात नहीं अरे बाप बेटा नहीं दल एकरा लिए मलाल किचन कर बेटा अपन है छे लेकिन एगो बात जब वो पर की यहाँ के नहीं दलक बेटा तो यहाँ का बुध लूज नहीं है हैं क्या करूंगी मामू जी अरे बाप जय खेत में बरगाई के 5 किलो डीएपी लागते हैं ओई में 30 किलो डीएपी दे देबे एल्युमिनियम सल्फेट देबे तो बरगाई के 1 मन के बदला 5 कुंटल हेते
जब अपना लुर बुझ छै तो दोसर के खोसामत किया करबे, दोसर के बेटा किया मांगबे? आए जलानी के बात जलानी जाने छे, मैंने कुछ समझी नहीं मामू जी। नहीं बुझलिए? नहीं। अरे ओकरा बेटा पर मला जब नहीं देलके तो की मलार छे? जब अपना घर में डॉक्टर रहते तो दोसर लग इलाज करबे जेबे हो भैया। अपना घर में मशीन है, दोसर के मशीन पर पीछबे जेबे, ये न है छे। फिर हंसे या मामू जी। हाँ आप खोल के हम की बता? अगर मेरे स्वामीनाथ जंगल से आएंगे मैं सारी बात बता दूंगी आज। सब बात जतेक भी है सब बात कह देबे जे घटना के साथ बड़की केलक, लेकिन अहाँ अब एठमन से चल जाओ। रुदल सिंह आयल हेते, अभी बंगला पर मैं आराम करे था, लेकिन छोट की रुदल सिंह तो वह शेर है, अगर उसे सामने जो जाता वो गिर जाता है, लेकिन वैसे नहीं जाना है। अभी आकर के देवा रुदल दोनों ही आराम करता होगा। यहाँ से तुम जाओ, कड़ुआ का तेल ला ले, मेला मालिक का गलत है, सरसों का तेल, अन्य तो मटिए के तेल ला ले। हाँ चल जा, और मट्टी के तेल के गरम क्या खोला ले, खोलल तेल न देवे, आ दे पर्दा के आहिस्ते से ओकरा खूब का जांतबे, सेवा करते करते जब तेल उड़ा लगा देवे, एक बूंद अपन आंसू ओकरा देह पर गिरा के भाग जा, साइड भा जा, नहीं तो पकड़ ले तो बुझियो गिर जात। ई नहीं बुझा जे रानी छिए आ तानी छिए। तो कहा जे हम यारी उ ड्रेस पीती है तो केनाहू के कोशिश क्या लेती है, लेकिन की करबे, हमरा के बस के बाते नहीं छी। ठीक है मामू जी आप जा सकते हैं। आए ठीक है जा सकते हैं, जाओ। जाइए। लेकिन हमारा जैसे ही मेरे स्वामीनाथ आएंगे मैंने सारी बात बता दी। हाँ, सब कह के जते के कहलक न बकरी अथी के बकरी बड़की सब बात खोल के कह देबे। अरे बाप नहीं किया नहीं हेते, नहीं हेते, ई तो अपना हाथ के सफाई से जाओ। चला लाई गए फूला रानी महाला गए बीचा में गए करबै इंतजार मैया गए है गे स्वामी जी। चोरी चोरी खोलल कर परिया के परिया जो पकड़ा रहिया रे अपो बहाको अरे रे जंगल से तू दरबार आ गया हूँ। अच्छा ऐसा कर बहादुर, रास्ता चलते चलते मेरा पूरा बदन थक गया है। थक गलो हाँ लबा जय दीक्षित तुमको सेवा करने के लिए तो नहीं बोला है, कलो थक गई पहले सुन। हाँ इसलिए बहादुर तुम मेरे लिए दरबार में बिस्तरा लगा दो, हाँ हम जाकर के आराम करेंगे।
अनी के हम पलंग लगा दबा तू आराम करबो आराम करेंगे तो पहरा पहरा कर। करना। अरे ठीक है चलो अरे छोट मोट तमुका बाबू रुदलला ये जी सारे पास बिगा में दिया रहे लगा अरे करता यारामा बाबू रुदलला पहरा करता डबरिया जो पहरा करते रे आप गया हक शेजुआरे लगा दे देबो तारा पार में चे करबै रे याराम देबारे हमरे ताबु कई करा हो यारामा भैया बन गया बड़ा करा हो यारामा या भैया हाय भैया हाय ठीक है पारा के बदारा पर मेरे जान ठीक है पारा रे के बचा कई है दा रता पारा के कई है बुलावा काला बड़ा में जान पाला जगह भी है के बलिया अरे दादा मैंने बोला रे देवा जंगल से आते आते मेरा पूरा बदन थक गया है तुम मेरे लिए बिस्तरा लगा दे दरबार में हम जाकर के आराम करेंगे तुम पहरा करना बेहुदा हमसे जाकर के ये पहले पलंग पर सो गए रे देवा देवा रे मर गया साला लगता है अरे देवा तोरा मुर्गी यार उठे जा बेहुदा हम तुमको बोला था तंबू में जाकर के सो जाने के लिए अब सुतल ले साफ हमर राजा साहब बुड़बन हम पागल छी तू भागल छो नहीं समझलिए महाराज पलंग तो हम लगा दिए लंबा चौड़ा अधि लंबा चौड़ा आ हम ससुरी के महाराज के हट्ठा कट्ठा चेहरा है ऐला के नापी जोखी करे रही के महाराज हमर हटते कि नहीं हटते अच्छा तो ये बात है अरे मैंने सोचा कि जाकर के देवा सो गया है चल ऐसा कर बहादुर हम जा रहे तंबूक में सोने के लिए और जब तक हम वह तंबूक से सो करके नहीं उठेंगे तब तक तुम पढ़ा करते रहना भैया ठीक है क्योंकि तुम्हें मालूम है कि देश देश का छात्री राजा महाराजा मोगल पठान सभी दुश्मन मेरे ऊपर लगा है हाँ ये बात तो सही है तुम पढ़ा कर रहा ये बिजली का घोड़ा ले ले बहादुर आराम तो करो न भैया यहाँ बसंदी रुदलया बाबू या तो अरे हो या रामा भैया आयो देवा हेरे बोले पर कर रब्बा रब्बा ठीक है पहरा के बचो कहीं रब्बा रब्बा देवी है कि सुनी ले तू दुर्गा मेरी माँ बाबा सादहीना देवी अगर जब जीवा बाबू भैया सुनिया सा भैया भगवान सुतल में बदल भाई आये तंबू कई बाबू भैया सुनी ना सफायो भगवान देखियो बकेरा भैया बाबू रुदल सिंह देवा है रे तुम पलंग लगा दो हम आराम करेंगे
तुम पहरा करा। चलिए साथे साथ उ थक गल हम नहीं थकली। कल के तू भी थकानी और हम भी थकानी पता नहीं कौन चीज पहरा पर कुछ बीते आइए नहीं कुछ उस सुतल से हम बगल में पड़ जाए छी। करैया रामा देवाड़ी यारे जानी करैया रामाया आपक यहाँ करैया रामा देवाड़ी यहाँ जान करैया रामा रे आपक यहाँ चल लाई गे फूला रानी गे दाना बाजा में गे जा जुमले जे फूला रानी गे आजु दाना बा हाय गए तांबू के रचीरा सेवा करिए ये स्वामी जी के कथिले मिलन के ये नाम
काथिले तोला लैले नरमर किला से जाए एक बेर नीना तोरी ये हजूती एक बेर नीना तोरी हजूती ना काथिले तोला लैले अरे देवारे हरामजादा ये कब जाकर के सो गया मेरे पास? सोया तो ठीक है, लेकिन बार बार ये हरामजादा मेरे शरीर पर लात उठा उठा करके देता था। अरे बाप भैया 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 अपना बाप पकड़ लड़का हो हे याहो नहीं असर करे छा हो या नहीं कर लगा हे भैया हो ई मंत्र कता सिखलो रो? अरे हां तुमको बोला था पहरा करने के लिए, हां बेहुदा जा करके बोलो स्वर्ग जाने के लिए। की बोला हम सुतल दे किसको जगाया अभी हम? की रहे चल तो भी आराम किया, अच्छा किया। अच्छा चला चल लेकिन देवा बहुत आश्चर्य थे। देख न मैंने आकाश में बादल को देखता हूँ, न मैंने आकाश में बादल को देख रहा हूँ, हां न कोई उड़ते हुए पंछी को देखा हूँ, हां लेकिन ये दो चार बूंद पानी मेरे सीना पर कहां से गिर गया है? तोरा हो हाँ। भैया हम रोज एहू न करिए भैया तोरा पानी गिर गला हाँ हमरो हे या 1 2 3 4 ये पानी है कि बटा में? अच्छा देखो तो भैया ने पागलो छ हो पागल का बच्चा, हम बादल बोलते थे, पागल बता। बादल भैया ऐसा कर ए सुन आए दा का गिरगिट चरला है देख लो वहां मुद्दल क्या गिरगिट मुद्दल बेहुदा कहीं मेरे तंबूक में चींटी को भी सोचना पड़ता कि कैसे जाएंगे, वो क्रिकेट कैसे आएगा? देवा पानी गिरा है मेरे सीना पर, अच्छा लेकिन पीछे छेद करके निकल जा रहा है। ऐसा कर हां तुम पता कर, अच्छा हो सकता है कोई देश का दुश्मन वो नींद को देवने के लिए आ रहा था, देखने के लिए, अच्छा नींद को इजमाने के लिए कि बाबूदर सिंह सोया है या कि जागा है। अच्छा पता कर, अगर मिल गया तो साले को मारते बिजली का घोड़ा से मेरे सामने हाजिर। पता चल गया भैया 3 दबर बंद कुलाड़ी से फाड़ दो ठीक है बात। पता लगा डबरी अरे जानी पता लगा भैया आप टाम पता लगा
वाह के छियै चिन्ह यार नहीं छिए हां चिन्ह यार नहीं छिए हम तो नहीं चिन्है छी या नहीं चिन्ह छिए हमरा खोल के कहू हां खोल के देखाबू ए बिसर गेलिए की प्रणाम प्रणाम भाभी जी खुश रहो बढ़िया छिए ना खूब भाव करे छी कोनो तरह के दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं रात का रही नहाने झुके वाले का ना करना हम करिया अहाँ के भाई साहब करने गेलिए हमर भाई साहब भाई साहब तो एगो है नाच करे छै एगो है घर पर छै अहाँ के साथ में अहाँ के साथी रहे से ओ हमर भाई साहब हाँ नहीं समझलिए भाभी जी आजकल बड़ी लंबा चौड़ा ओकरा ड्यूटी भए गेल हैं? लंबा चौड़ा ड्यूटी भए गेल लंबा चौड़ा ड्यूटी भए गेलै ड्यूटी ड्यूटी करना ड्यूटी हाँ कौन चीज में नौकरी भेलै यौ यहाँ ना जाने छिए ना। यहाँ कहाँ से जानते सब लेबर के चलाना रेलवे पर गिट्टी के टरवाना आजकल रेलवे पर गिट्टी टारे हाँ तो बोला रे देवा यहाँ से राज मोहब्बत चले जाओ अच्छा भैया का काम है बेटा का काम है भाभी का काम है अगला का है घर का है औरतन है बर्तन है चूल्हा है खपड़ी है ताबा है बेलना है चुकला है सब कुछ कर करके तुम आ जाओ ये कराना या से हमरा से फटाफट करा लो हम चल जाओ की कहलिए ये भी काम कराना या ना हमरा से करा लियो फटाफट हम चलू जाए तोरी के आप की कह लोग से छुतोरा रहा छी हम छुतर छिए कि गठुल्ला गुचरी छुछु करे अहाँ से काम है वाला नहीं है हमरा से काम है वाला नहीं छै ना कते मोटक छै 20 कुंटल के छै बर गाय ने हम ओए के 5 कुंटल बेसी छै 25 कुंटल के हम छी अहाँ बोलाबियो ना भाई साहब 1 मिनट गप करबे हम चल जेबै बोलबे पड़त हाँ यहाँ पैसो भैया या बसुनी लारू छोटकी नाथ क्या बात है रे? आ गया है कॉल में जिस काम के लिए मैंने भेजा था मिला? सुनो ना हाँ बोलो। आ गया चोर क्या? चोर आ गया कहाँ से चोर? चोर है अपना घरे का कौन है? नानी जी कहीं का? आओ नानी जी छिए बहुत मार मारेंगे आप की है तो नानी जी छिए फिर सतमेचा मारेंगे बेहुदा की। कौन आया है? भाभी सोने आई है? नहीं हो तो कौन आया है? छोटकी रानी अब पागल हो गया बेहुदा। वो किस लिए आएगी? भैया ओकरा बहुत समझलिया बुझलिया 5 को ओकरा मारबो कर लेके यहाँ कथी ले लिए जाओ यहाँ कल के भैया के यहाँ बुला दियो तनी को 2 मिनट बात कर लेबे हम आराम से चल चल ठीक है बोल भैया भाई साहब आ गया। आओ काला चोरी नती करियै ये स्वामी जी काला चोरी बिनती करियै हमें स्वामी जी
चाप कहिया खुशाला ये रानी किला में रानी जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने नरवल किला से राज मोहब्बत आया हूं, कभी तूने अपनी महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने, अरे यार तुम ज्यादा, तुमको क्या हो गया? अरे रेवा, अरे चुप, अरे रेवा, चुप है, चुप अरे तुम रोता है भाड़ा पर होने के लिए आया है? भैया तोरा कहाँ से मया आई था? अच्छा तुमको माया है? यूं लौट चुकी। अपना आंसू पोछ बेहुदा दूसरे को पोछता। रानी जब से तुम्हारी डोला फैला करके मैंने नरवल किला से राजमामा लाया हो, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपनी महल को छोड़ करके दरबार आ गई? क्या माँ देवला कुछ बोल करके सुनाई है? नहीं, क्या बात है? मुझे कोई कुछ कह करके नहीं सुनाई। मैं विपत्ति के मारे आपके दरबार आई। विपत्ति के मारे? हाँ, ऐसा कौन माँ का लाल पैदा लिया रानी कि तुम्हारे ऊपर हराम ज्यादा नजर बताया है? कोई मुझे नजर नहीं तो बताया। फिर बात क्या है कि तुम आज चेहरा को खामोश बना करके मेरे सामने आ गई? बात यही है, मेरी नैहर में मेला लगा। क्या? मेरे पिताजी ने मुझे सूचना दिया, मुझे खबर मिली, मैंने सोची कि मैं फौरन तैयारी कर दी। जाने के लिए मैंने नरवर किला तैयारी कर दी, लेकिन जाते जाते एक बात मुझे याद आ गई। मैंने सोची अगर अकेली जाऊंगी 12 बरस के बाद मैं अपनी नैहर, तो मेरे गांव का समाज, मेरी सखी सहेली सगा संबंधी सब कुछ ना कुछ अवश्य बोलेंगे। अच्छा, इसलिए सोच लेती हूँ कि बेटा इंद्र सिंह को साथ लेकर लिखती हूँ। बेटा इंद्र साथ में रहेगा तो मेरी भी मान प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान सब करेंगे कि रानी फुला को बेटा हुआ है। रानी फुला भी बेटा वाली कहला गई है। यह बात सोच करके मैंने गई बड़ी गोतनी के पास। बड़ी गोतनी से मैंने बोली कि बारहन मुझे बेटा दे दे, मैं बेटा लेकर के मैं अपनी नैहर जाऊंगी। बेटा नहीं दे करके मुझे बहुत पिटाई किया। क्या पिटाई किया? बेटा भी नहीं दिया और ऊपर से पिटाई भी किया है? पिटाई किया तो क्या, इसके लिए मुझे कोई गम नहीं है। और कोई बात है? बोली जाओ, अगर तुम्हें मेला देखने का एक शौक है, लालसा है, तो जाकर के बच्चा पैदा कर ले। उसके बाद क्या? ये उलान मुझे बर्दाश्त नहीं गई। चल कोई बात नहीं है रानी, ये छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात के लिए तूने घबरा क्यों गई? ठीक है, तुम यहाँ से दरबार को छोड़ करके अपनी महल चली जा। मैंने भाभी को बुला करके समझा देता हूँ, आइंदा रोज से भाभी सोना तुम्हारी ऊपर नजर उठा करके नहीं देखी। तो ही जान सोचना लगा। कहा तू पहले सो। रानी भाभी इसलिए बेटा तुमको नहीं दिया कि दो भैयारी में बेटा एक है। तुम्हारी नहर में डाइन जोगिन बहुत है। अगर तुम्हारे साथ बेटा इंदर सिंह जाता, कोई डाइन जोगिन बेटा को टोना चला देता, खुदा खास अगर बेटा इंदर सिंह को कुछ नरवल किला में हो जाता, तो बोल सदा के लिए राज मोहब्बत का रोशनी खत्म हो जाता, राज मोहब्बत अंधेरा होता। अंधेरा होता। अगर तुम्हें अपनी नहर जाने का शौक है, तो मैंने तुम्हारे साथ देवा पंडित को लगा देता हूँ। तुम देवा पंडित का साथ चले जाओ, अपने मेला देखो, नहर से सबसे मिल काट करके चले जाओ। मैं मंत्री जी के साथ नहीं जाऊंगी। तो किसके साथ जाएगा? मंत्री जी बहुत गड़बड़ आदमी है। अरे नहीं हो भैया, हमरा
हमरा जे तू कोई हो जाए ले तोरा ससुराल हम नहीं गलिया क्या नहीं गलिया क्या आखिर बात क्या है? बाते टा छै बात क्या है? और की साल गलिया होली में अच्छा बोलो हे अरे कर हम कह दा अब बोल और की साल गलिया रमजादा मेरे और की साल गलिया होली में ससुराल का खिलाफ मत हम करो। खिलाफ करबे करबा बड़ाई करना खिलाफ मत करो। तोरा कनिया के सुनेबा उसको सुना रहा कि हाँ सुनो ना तो गलिया होली में तोरा से लिया ने 500 टका हाँ, तो भैया आकर बहिन दलकार बैठे ले बोड़ा इसका बहन हाँ बोरा हाँ अच्छा आ खा ले दलकार घट्टा अच्छा हाँ आ बुआम में देख लिए रे अच्छा 2 गो 3 गो छागर का आंगड़ हर वक्त बेहुदा अशब्द बोलता है। सही है का भैया वो तुमको क्या सब दिया तुम्हें मालूम है? कौन सी? रसगुल्ला देने बाप जिंदगी का भी आराम जाता कौन चीज लट्ठा नहीं करे रे कौन चीज है अरे बैठने के लिए बोरा नहीं दिया है। तब कौन चीज दल करे वह राजा महाराजा का बिस्तर है मखमल का। मखमल हाँ तो सक दल कर बैठे बाप जिंदगी हम देख लिए रे कहां उधर क्या की कहती कहे है? छै आज हमर भाभी जो कुछो बोले दी है और खाने के लिए हुआ घाटा नहीं था। कौन चीज है वो हलवा था हलवा हलवा रे मीठा भी लगता था। हाँ मीठा लगा बेहुदा कहीं का औ जे देख लिए रे कार उजरा वो कच्चा पक्का रसगुल्ला होगा। रसगुल्ला रे हाँ हां भैया हाँ हम तो चल जेबा ए सुन अगर इसके साथ इसके लिए हर जाएगा तुम हां तो अच्छा अच्छा कपड़ा देगा इसका पिताजी तुमको। हमरा शर्ट पैंट धोती कुर्ता जूता भी देगा। अरे तोरा ससुराल जब आता है मेरे ससुराल जाएगा तो तोर ससुर देखते हमरा बहुत बहुत मान सम्मान करेगा तुमको। तोर ससुर देखते तो भरक से नहीं हाँ हाँ किन के हमरा ला देता हाँ। सिलाइए अरे पूरा खरीद के ले आएगा। जी शर्ट पैंट धोती कुर्ता और यदि धोती कुर्ता पैंट शर्ट जींस सब कुछ देते हैं ना हाँ। अरे की बोला ए रुका अरे ये क्या करता है? घर खुले देते अरे हां इधर से जाएगा लंके रे बेहुदा कहीं। नंगटे तो तोर ससुर देखते धराक से मेरा किन पागल कहीं का नहीं। ये सब लंगटे देबे तो बढ़िया ना चल कोई बात रेडी हाँ बोलिए ना तुम यहाँ से सीधा चले जाओ। चल बेटा इंदर सिंह को नहीं दिया अच्छा किया रानी। दो भैया में बेटा एक है सिर्फ पैदा किया मेरे भाई भाभी और उसे पोस पाल करके जवान किया है हम और तुम। यही अभिलाषा लेकर के तो मैंने गई थी। मैं किस लिए आई हूँ आपको पता नहीं है? किस लिए आई है? चलिए पिया पलंगिया बीचा में ये जाए जुआ ये 25 खेलब यारो सात रंजिया